तो आज की बड़ी खबर यह है कि रशिया तालिबान सरकार के इनॉग्रेशन में शामिल नहीं हो रहा है। तो कल यानी कि फ्राइडे को क्रेमलिन ने न्यू दिल्ली को एक मैसेज भेजा जो इंडिया के लिए काफ़ी राहत भरी मैसेज थी। और मुझे तो लगता है कि इसके पीछे इंडियन डिप्लोमेट्स का ही हाथ है और कहीं ना कहीं ये हमारे भारत के डिप्लोमेट्स की एफिशिएंसी को दर्शाता है। तो कुछ दिनों पहले रशियन न्यूज़ एजेंसी रिया नोवोस्ती, इसको रशियन में ऐसे कहते हैं, तो उनके रिपोर्ट में ये कहा गया था कि मॉस्को ने ये डिसाइड किया है कि वो रशियन एम्बेसडर लेवल ऑफिशियल्स को अफगानिस्तान में भेजेंगे तालिबान सरकार के सेलिब्रेशन में। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो ब्रिक्स मीटिंग के बाद ये रशिया ने जो ये फैसला किया ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो इंडिया फॉर ऑब्वियस रीजंस उस लिस्ट में शामिल नहीं था। इंडिया एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति में था कि वो रशिया, पाकिस्तान, चाइना की तरह तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज करे या ना करे। लेकिन निकोलाई कुदाशेव, रशियाज एनवॉय टू इंडिया, उन्होंने कहा कि मॉस्को अभी भी ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया है या फिर ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है कि वो तालिबान को रिकॉग्नाइज करेंगे, और ये आने वाला सिचुएशन ही बताएगा कि तालिबान एक सरकार बनाने और चलाने के लायक है या नहीं। और हिस्ट्री तो सभी को पता है और हम सभी को पता है कि वो कैसे रूल करेंगे। बेसिकली ये जो रेडिकल इस्लामिक रूलर्स है ये कैसे रूल करते हैं ये तो सबको ही पता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तालिबान ने क्या डेट चुना है, 9/11। आई मीन सीरियसली अमेरिका को अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आई मीन दिस इज़ नॉट द फॉर्मल लैंग्वेज, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं इनफॉर्मल वे में ही बात करता हूँ बिकॉज दिस चैनल डजंट गिव अ शिट अबाउट पॉलिटिकल करेक्टनेस, और जो सच है वही बताते हैं हम। 9/11 जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया गया था उसी डेट को चुना है अमेरिका के आंखों के सामने, और अमेरिका अब कुछ नहीं कर पा रहा है। ओबामा ने एक बार इंडिया में आके भाषण दिया था कि इंडिया में लड़कियों को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए वगैरह, जेंडर इक्वलिटी में अभी बहुत पीछे है इंडिया वगैरह वगैरह। अरे भाई कोई इनको ये वीडियो दिखाओ कि वो उनको पता चले कि इंडिया में वुमेन की क्या राइट है। तो बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, लेकिन अभी रियलिटी में अफगानिस्तान में जो हो रहा है वहाँ के महिलाओं के साथ, उसके ऊपर ये सब अमेरिकन या फिर लिबरल्स जो लीडर है वो सब चुप बैठे हैं। तो ये लड़कियों को बहुत अच्छी तरीके से देखना चाहिए। आई नो मेनी गर्ल्स डिडंट वोट फॉर ट्रम्प जस्ट बिकॉज कि उन्होंने पास्ट में कुछ इम्प्रॉपर स्टेटमेंट दिए थे, और हमेशा इम्प्रॉपर नहीं था। ही कुड ऑल्सो शट डाउन स्यूडो फेमिनिस्ट लाइक दिस। So if you become president, will a woman make the same as a man, and do I get to choose what I do with my body? You're going to make the same if you do as good a job. तो ये जो लिबरल्स और स्यूडो फेमिनिस्ट है इनको बस स्पेशल प्रिविलेजेस चाहिए, इनको आपके वोट से मतलब है और इसीलिए आपको ब्रेन वॉश किया जाता है। अगर हम वाकई में देखें कि ऊपर डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो अगर हम रियलिटी में देखें तो राइट विंग्ड गवर्नमेंट हैज बीन फार बेटर फॉर वुमेन राइट्स एंड फॉर एवरीवन बेसिकली। और ये आ रहा है एक न्यूट्रल पर्सन से, क्योंकि मैं पूरा न्यूट्रल हूँ, ना मैं राइट हूँ ना मैं लेफ्ट हूँ, लेकिन लॉजिकली विथ प्रूफ देखे तो ऑब्वियसली ट्रम्प गवर्नमेंट एंड द राइट विंग गवर्नमेंट हैज बीन फार बेटर फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल राइट्स। तो एनीवे, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो, जब आप वोट कर रहे हैं तो बहुत सही से इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए। ये देखिए कि वाकई में ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और इन द एंड फॉर द लॉन्ग रन कौन जो है आपके लिए सही में बेनिफिशियल साबित होगा। ये नहीं कि आप स्पेशल प्रिविलेजेस के लालच में किसी को भी वोट में, किसी को भी पावर में ला दे, और जब ये होता है तब ऐसा ही सिचुएशन होता है। शॉर्ट टर्म में ये तो आपको स्पेशल प्रिविलेजेस दे सकते हैं, बट इन द लॉन्ग रन इट प्रूव्स टू बी कैटास्ट्रोफिक। And that feckless, dementia-ridden piece of crap just sent my son to die. I woke up at 4 o'clock this morning to Marines at my door telling me my son was dead. And they would have followed him through the gates of hell if that's what it took. And ultimately,